हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 12 मई 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 11 मई और 12 मई दोनों के ही करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0? इस स्कीम को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? योर ऑप्शंस आर झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ये लाडली लक्ष्मी स्कीम गर्ल्स के लिए है, जिसमें उन्हें जन्म से लेकर उनकी शादी तक के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाएंगे और ये फाइनेंशियल एड उन्हें इंस्टॉलमेंट के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस स्कीम के तहत उन गर्ल चाइल्ड को ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाएंगी जिनकी फैमिली वहाँ के परमानेंट निवासी हो। और ये फाइनेंशियल एड गर्ल्स को इसलिए दिए जाएंगे जिससे वे अपने हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सके और वे खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके। और इस स्कीम को मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने 2007 में ही लॉन्च कर दिया था और ये लाडली लक्ष्मी स्कीम की 2.0 वर्जन है। मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल, इसके चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और इसके गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 10th मई, 11th मई, 9th मई या 7th मई। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 11th मई। हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है इंडिया के साइंटिस्ट को उनके अचीवमेंट्स के लिए ऑनर देना, उन्हें सम्मानित करना। और ये डे 11 मई को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरन में न्यूक्लियर वेपन्स को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। और इस बार इस डे की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द एक्सप्रेस कार लोन इंडस्ट्री फर्स्ट डिजिटल न्यू कार लोन? किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन उद्योग का पहला डिजिटल न्यू कार लोन लॉन्च किया है? योर ऑप्शंस आर एक्सिस बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने इस स्कीम को लॉन्च किया है और इस स्कीम का नाम है 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन्स। ये सर्विस पुराने कस्टमर्स और नए कस्टमर्स दोनों के लिए लॉन्च की गई है, जिसमें लगभग 20 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। और ये फैसिलिटी अभी फिलहाल 4 व्हीलर्स के लिए है, बाद में इसे 2 व्हीलर्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। HDFC बैंक इसे 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD एंड CEO है शशिधरन जगदीशन और इस बैंक की टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज ओपन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज? योर ऑप्शंस आर चाइना, रसिया, इंडिया या वियतनाम। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वियतनाम। वियतनाम में इस ब्रिज को खोला गया है। इस ब्रिज को वियतनाम का बेस्ट लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई है 632 मीटर, लगभग 2073 फीट। और ये ब्रिज 150 मीटर, लगभग 492 फीट की ऊंचाई पर है। और बेस्ट लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज, इसका मतलब वियतनामी लैंग्वेज में होता है व्हाइट ड्रैगन। और इस ब्रिज ने चाइना के गुआंगडोंग ब्रिज को सरपास किया है, जो 526 मीटर की है। वियतनाम, इसकी कैपिटल है हनोई, इसके प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन और इसकी करेंसी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यून सुक योल हैज टेकन ओथ एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डैश? यून सुक योल ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? योर ऑप्शंस आर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार या चाइना। इसका आंसर है ऑप्शन ए, साउथ कोरिया। ये अभी साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं और ये साउथ कोरिया के 20वें राष्ट्रपति होंगे। साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल है सियोल, इसकी करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया एट डैश इन अक्टूबर दिसंबर 2021। NSO डेटा के अनुसार 2021 के अक्टूबर-दिसंबर में इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रही है? योर ऑप्शंस आर 10.3%, 5.5%, 14.3% या ऑप्शन डी 8.7%। इसका आंसर है ऑप्शन डी 8.7%। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर 10.3% से घटकर 8.7% हो गई है। और ये सर्वे इंडिया के अर्बन एरियाज में 15 साल या उससे ऊपर के लोगों पर की गई है, जिसमें इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.3% से घटकर 8.7% हो गई है और पुरुषों में ये बेरोजगारी दर 8.3% है। इसके अलावा इंडिया की वर्क पॉपुलेशन रेशियो अर्बन एरियाज में 43.2% रही और ये रेशियो 15 साल या उससे ऊपर के लोगों की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, John Lee Ka-chiu has been elected as which city's next chief executive? Your options are New York,
हांगकांग, सिंगापुर सिटी या कैलिफोर्निया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग। हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्हें चुना गया है। इन्होंने कैरी लैम को रिप्लेस किया है और इस पोस्ट के लिए चुने जाने के साथ साथ ये हांगकांग के फर्स्ट सिक्योरिटी ऑफिशियल बन चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल्ड द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया इज रिटन बाय डैश। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? योर ऑप्शंस आर प्रकाश सिंह, विनोद चौबे, के विजय कुमार या राकेश मारिया। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है। इस बुक में इंडियन पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, उसमें क्या क्या सुधार हुए हैं, इस बारे में इस बुक में बताया गया है और ये बुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने रिलीज किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5% ऑफ women in the 15 to 49 एज ग्रुप कंज्यूम अल्कोहल इन द कंट्री। इस एज ग्रुप के कितने % विमेन हमारे देश में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं? आपके ऑप्शंस है 3%, 1%, 4% या 5%। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हमारे देश में केवल 1% औरतें अल्कोहल कंज्यूम करती हैं और ये विमेन 15 से 49 साल तक के एज ग्रुप के हैं और इस सर्वे के अनुसार देश के 22% मेन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस? आपके ऑप्शंस हैं लेनी रॉब्रेडो, फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर, रॉड्रिगो रोवा दुतेर्ते या एंड्रयू जैक्सन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर। ये फिलीपींस के लेट डिक्टेटर फर्डिनैंड मार्कोस के बेटे हैं जिन्होंने हाल ही में फिलीपींस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता है और इन्होंने 27 मिलियन वोट सिक्योर करके फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। लेनी रॉब्रेडो जिन्हें 12.9 मिलियन वोट्स मिले थे। फिलीपींस, इसकी कैपिटल है मनीला और इसकी करेंसी है पेसो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अयोध्या एन इम्पॉर्टेंट क्रॉसिंग विल बी डेवलप्ड एंड इट विल बी नेम्ड आफ्टर विच एमिनेंट पर्सनैलिटी। अयोध्या में एक महत्वपूर्ण क्रॉसिंग की जाएगी और ये किस प्रख्यात व्यक्तित्व के नाम पर रखा जाएगा? आपके ऑप्शंस है लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ। इसका आंसर है लता मंगेशकर। अयोध्या की ये क्रॉसिंग लता मंगेशकर के नाम पर रखी जाएगी और ये वो क्रॉसिंग है जो राम जन्मभूमि के रास्ते जाती है और इस क्रॉसिंग के नाम के लिए लता मंगेशकर का नाम चुना गया है। लता मंगेशकर, जिनकी हाल ही में अभी मृत्यु हुई है, ये भारत रत्न अवॉर्डी हैं और इन्होंने भगवान राम जी और हनुमान जी के जो गाने गाए हैं उन्हें भी अयोध्या में प्ले किया जाएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Recently, Union Sports Minister Anurag Thakur launched the mascot logo and jersey of the Khelo India Youth Games 2021. What is the name of the mascot? इस शुभंकर का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं अप्पू, समीर, धाकड़ या भीम। इसका आंसर है धाकड़। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा के द्वारा होस्ट किया जाएगा और ये चैंपियनशिप 4 जून से लेकर 13 जून तक आयोजित किया जाएगा। ये चैंपियनशिप हरियाणा के पंचकुला के साथ साथ चंडीगढ़, शाहबाद, अंबाला और दिल्ली जैसे इलाकों में भी आयोजित की जाएगी और इस चैंपियनशिप में लगभग 8,500 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली पंडित शिवकुमार शर्मा पास्ड अवे। ही वॉज अ प्लेयर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? वह किस वाद्य यंत्र के वादक थे? योर ऑप्शंस आर सारंगी, तबला, सरोद या संतूर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, संतूर। ये संतूर वादक थे। ये है पंडित शिवकुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक म्यूजिक कंपोजर और संतूर प्लेयर थे। इन्हें 1991 में पद्मश्री दिया गया था और 2001 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द लोकपाल ऑफ इंडिया गेट्स इट्स ओन ऑफिस एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ लोकपाल? लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आपके ऑप्शंस है रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा, पिनाकी चंद्र घोष या विनोद राय। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पिनाकी चंद्र घोष। हाल ही में लोकपाल का एक नया ऑफिस खोला गया है और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली के नौरोजी नगर में है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को इंडिया के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया था और इन्हें 2019 में अपॉइंट किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेबी फॉर्म्ड एन एडवाइजरी कमेटी फॉर द एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स। द कमेटी विल बी चेयर्ड बाय होम? समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? योर ऑप्शंस आर विनोद धौल, चंद्रेश निगम, निमेश शाह या नवनीत मुनौत। इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवनीत मुनौत। इस समिति की अध्यक्षता नवनीत मुनौत करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
The LIC IPO was subscribed 2.95 times on the final day of the offer for sale. With this IPO, the government has decreased its tax stake in LIC through the offer for sale. भारतीय सरकार ने ऑफर फॉर सेल के माध्यम से LIC में अपनी कितने % हिस्सेदारी कम कर दी है? आपके ऑप्शंस है 4.2%, 5.2%, 3.5% या 3.1%। इसका आंसर है 3.5%। LIC ने अभी हाल ही में अपना IPO निकाला था जो इंडिया की बिगेस्ट IPO थी और इस IPO के अंतिम दिन 2.95 टाइम्स इसे सब्सक्राइब किया गया था। इस IPO को 9 मई 2022 को लॉन्च किया गया था और इस IPO से इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 21,000 करोड़ रेज किए हैं। LIC ने इस IPO में पर इक्विटी शेयर की वैल्यू 902 से लेकर 949 तक रखी थी और इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स और एलिजिबल एम्प्लॉयज को 45 रुपीज पर इक्विटी शेयर की डिस्काउंट दी गई थी और LIC पॉलिसी होल्डर्स को 60 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दिया गया था। Our next question is, as per the NPCI, UPI has recorded dash transactions of rupees 9.83 trillion in April 2022. NPCI के अनुसार UPI ने अप्रैल 2022 में 9.83 ट्रिलियन रुपए का कितने बिलियन लेन देन दर्ज किया है? Your options are 2.98 बिलियन, 6.23 बिलियन, 5.58 बिलियन या 4.87 बिलियन। इसका आंसर है ऑप्शन सी 5.58 बिलियन। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार UPI जो कि इंडिया के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इसने 5.5 बिलियन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया है जिसकी वैल्यू 9.83 ट्रिलियन है और ये अब तक की UPI की हाईएस्ट ट्रांजैक्शन है और मार्च 2022 में ये ट्रांजैक्शन 5.4 बिलियन थी जिसकी वैल्यू 9.6 ट्रिलियन थी। Our next question is, name the personality who recently won the Pulitzer Prize 2022 award in journalism under the feature photography category. उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने हाल ही में फीचर फोटोग्राफी श्रेणी के तहत पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। Your options are दानिश सिद्दीकी, अमित देव, अदनान अबीदी या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को ये अवार्ड दिया गया है। पुलित्जर प्राइज जिसे जर्नलिज्म, बुक्स, ड्रामा एंड म्यूजिक एंड स्पेशल साइटेशन में दिया जाता है और इस बार ये अवार्ड जर्नलिज्म कैटेगरी में 4 इंडियंस को दिया गया था। ये इंडियंस है अदनान अबीदी, सना इरशाद माटू, अमित देव और लेट दानिश सिद्दीकी और इन्हें ये अवार्ड इंडिया के कोविड-19 टोल के इमेजेस के लिए दिया गया है। Our next question is, name the website of the literary initiative of the Prabha Khaitan Foundation that was recently launched by Lok Sabha Speaker Om Birla. Your options are My eHeart website, कलाम वेबसाइट, विसलब्लोअर वेबसाइट या बाल स्वराज वेबसाइट। इसका आंसर है ऑप्शन बी कलाम वेबसाइट। इस वेबसाइट को वर्नाकुलर लिटरेचर को सपोर्ट करने के लिए और इनकरेज करने के लिए लॉन्च किया गया है और इस वेबसाइट को लॉन्च करने का एम है हिंदी लिटरेचर को प्रसिद्ध करना और हिंदी लिटरेचर के प्रसिद्ध और यंग ऑथर्स को पॉपुलराइज करना, उनके बारे में लोगों को बताना। कलाम इनिशिएटिव इसे राजस्थान के जयपुर में और बिहार के पटना में 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल ओपन? भारत का पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खुलेगा? आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु या गुजरात। इसका आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली में इसे खोला जाएगा और इसे नारायण राणे जो कि MSME के यूनियन मिनिस्टर हैं इनॉग्रेट करेंगे। सो गाइज, ये थे 11 मई और 12 मई के टॉप 20 करेंट अफेयर्स। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द इंडिगो बोर्ड? इसका आंसर था ऑप्शन डी वेंकट रमनी सुमंत्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज मेडिकल इन्फ्लेशन वॉज द हाइएस्ट अमंग एशियन कंट्रीज इन 2021? 2021 में एशियाई देशों में किस देश की चिकित्सा मुद्रास्फीति सबसे अधिक थी? आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया या फिलीपींस। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए फ्रूटफुल है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय गाइज।